तो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक क्वेश्चन समझेंगे जो नीट 2025 में पूछा गया है। ये जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर से पूछा गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे इनिशियली क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास में एक डाइपोल है। पी वेक्टर यहाँ पे क्या है, डाइपोल मोमेंट है इसका। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे थीटा इज इक्वल टू 0 एंगल बना रहा है। ये सिचुएशन हमें दी गई है। उसके बाद में फाइनली यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे ये जो पी वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर जो है, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बना लिया। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 60 डिग्री। तो यहाँ पे बोला है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, ये हमें निकालना है। और यहाँ पे ये डेटा दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि ये जो है ना, ये ई दिया गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया गया है, एंड यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है इसका मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे पी दिया गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें किसी भी डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, पोटेंशियल एनर्जी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये U इज इक्वल टू होता है माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, U इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अब डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे U इज इक्वल टू माइनस पी ई cos थीटा। ये सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, थीटा जो है ना, थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ पी वेक्टर विथ ई वेक्टर। ये पी वेक्टर का एंगल है ई वेक्टर के साथ में थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पे इनिशियल हमें ये वाला जो एंगल है वो 0 डिग्री दिया हुआ है, एंड फाइनली जब हमें चेंज निकालना है, ये एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो U इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पीई कॉस 0 डिग्री। यहाँ पे 0 पुट करेंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो U इनिशियल हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस पीई, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं हम लोग। अब बाद में एक साथ वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ये हो गया इनिशियल, इसके बाद में हम लोग फाइनल निकालते हैं। U फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पीई कॉस 60 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे U फाइनल इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस पीई बाई 2। ये हमारे पास में इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब देखो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, अब क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछा है कि अब हमें बताना है डेल्टा U, ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो यहाँ पे डेल्टा U इज इक्वल टू U फाइनल कितना है यहाँ पे, माइनस पीई बाई 2 माइनस U इनिशियल कितना है, माइनस पीई। तो ये हमारे पास में निकल के आता है डेल्टा U इज इक्वल टू पीई बाई 2 प्लस पीई बाई 2 हमारे पास में निकल के आता है। अब इतना आ जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 5 इंटू 10 रेस टू माइनस 6 इंटू ई कितना दे रखा है, 4 इंटू 10 रेस टू 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे इसको फर्दर हम लोग सोल्व करेंगे तो ये तो पावर कैंसिल हो जाएगा, ये इससे जो है ये यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 2 10 इंटू 10 रेस टू माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 जूल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन था। बस आप लोगों को इसके अंदर क्या पता होना चाहिए कि ये जो थीटा है ना, ये थीटा कहां से एंगल है, किस किस के बीच का एंगल है, एंड पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है।